और वहां पर मां सती का जो मृत शरीर है, उस शरीर को भगवान शंकर ने दोनों हाथों में उठाया। उस शरीर को लेकर के भोलेनाथ संसार का भ्रमण करने लगे, रोते हुए पागलों की तरह। परम बैरागी शिव के कामी रूप को देखा है। वियोग में वियोग की वेदना क्या होती है। सती के शरीर को लेकर के पागलों की तरह भटक रहे हैं, रो रहे हैं, सती 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 भोलेनाथ चिल्ला रहे। भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने जब भोलेनाथ की स्थिति देखी तो कहा कि यदि ये ऐसे ही रहे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए तुरंत सुदर्शन चक्र से भगवान श्री हरि नारायण ने भगवती सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सुदर्शन के स्पर्श से भगवती के शरीर के 51 टुकड़े हुए, 51 भाग। भारत भूमि के विभिन्न स्थानों पर वे 51 टुकड़े जाकर के गिरे। और जहां जहां भगवती के शरीर के 51 जो भाग हैं वे गिरे हैं, कहीं दाहिना कान, कहीं बायां कान, कहीं नासिका, कहीं अधर, कहीं दंतावली, कहीं कपोल, कहीं गला, कहीं वक्षस्थल, कहीं हाथ, कहीं हाथों की उंगलियां। जहां जहां भगवती के शरीर के अंग गिरे हैं, उन स्थानों पर स्वयं भगवान शंकर ने पहुंच करके शक्तिपीठ की स्थापना कराई है। इन्हें ही 51 शक्तिपीठों के नाम से हम जानते हैं। और अपना एक भैरव उस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भोलेनाथ ने नियुक्त किया है। इसलिए जब हम किसी भी शक्तिपीठ का दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भैरव बाबा विराजमान होते हैं। उन्हें स्वयं महादेव ने नियुक्त किया है कि शक्तिपीठ की रक्षा आपको करनी। श्रीमद् देवी भागवत में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं और 51 सर्वमान्य भी हैं। 51 शक्तिपीठ मिल भी चुके हैं। लेकिन तंत्र चूड़ामणि नाम का एक ग्रंथ है देवी जी का, दुर्गा मैया का। उस ग्रंथ में 108 टुकड़े बताए हैं, पर जो सर्वमान्य हैं, जो उपलब्ध भी हो चुके हैं, जो मिल भी गए हैं, वो 51 है। तो 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। भोलेनाथ पुनः तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब भगवान शंकर फिर से तपस्या करने के लिए बैठे हैं, यहाँ जगदम्बा ने पुनः भगवान शंकर को पाने के लिए शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया है। भगवती का पहला स्वरूप है ना। नवरात्रि में 9 दिन में जो प्रथम दिन है, प्रथम दिन हम भगवती के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री चो, शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब शैल कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को, जो हिमालय है, हिमांचल। हिमांचल की कन्या बनकर के प्रकट हुई हैं, इसलिए नाम पड़ा है शैलपुत्री। हिमांचल की कन्या बनकर के पधारी हैं, पर्वत राज की कन्या है, इसलिए पार्वती कहलाई है। पुनः भगवान शंकर को पाने के लिए पार्वती बनकर के पधारी हैं। छोटी सी उम्र में तपस्या करने जा रही थी। इनकी मां ने इन्हें रोका, मत जाओ। नहीं मानी, इसलिए नाम पड़ा है उमा। ऊ मतलब वहां, मां मतलब मत जाओ, उमा नाम पड़ा। फिर तपस्या की। तपस्या में कुछ दिनों तक कंदमूल फल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर बिल्व पत्र खाए। इसके बाद एक समय ऐसा आया कि बेल पत्र भी खाना छोड़ दिए, इसलिए नाम पड़ा है अपर्णा। जिसने पत्ते भी ना खाए हो वो अपर्णा कहलाई। और इसी स्वरूप को माता जी का जो दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, वो ब्रह्मचारिणी वाला रूप यही है कि सब कुछ छोड़ दिया है। साधुओं की तरह वस्त्र धारण, तपस्विनी की भांति वस्त्र धारण करके, गले में रुद्राक्ष की माला पहन करके
तपस्या की है, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के रूप में। यही माँ का ब्रह्मचारिणी रूप है, जिस रूप में उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की, भोलेनाथ को प्रसन्न करने। तो पत्ते भी खाना छोड़ दिए, अपर्णा कहलाई, कठोर तप किया, तप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और जब तपस्या बढ़ती गई, भगवान शंकर को पता चला, तो पार्वती के प्रेम को परखने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा है, जाओ पार्वती के प्रेम को परखो, कितना प्रेम है। सप्तऋषि आए और सप्तऋषि आकर के कहते हैं, अरे देवी, आप इतनी सुंदर हैं, एक राजकुमारी हैं, हिमवंत की बेटी हैं, और आप उस कपाली, उस शिव को पाना चाहती हैं, जिसके कुल का, जिसके वंश का, जिसके घर का, जिसके परिवार का, जिसके माता पिता का, जिसकी घर गृहस्थी का कोई अता पता नहीं है, उससे विवाह करना है आपको। जानती हो, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, कभी कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो कभी किसी स्मशान में पड़े रहते हैं। पर धन्य है मां पार्वती, तुरंत उत्तर देती हैं कि कौन कहता है उनके पास घर नहीं है। एक गांव में 2-3 स्मशान होते हैं, गांव बड़ा हो तो 4-5 भी हो जाते हैं, शहरों में तो 8-10 स्मशान होते हैं। अब सोचो कि पूरी दुनिया में कितने स्मशान होंगे। स्मशान समझ गए ना, मरघट, शमशान, कितने स्मशान होंगे। तो कहा, यदि वो स्मशान में रहते तो कितनी अच्छी बात है। लोगों के तो 1-2, ज्यादा से ज्यादा 4 घर होते हैं, मेरे तो लाखों और करोड़ों घर हैं। एक घर गंदा हुआ, बहुत ज्यादा झाड़ू पोंछा साफ सफाई करने की जरूरत नहीं, हम दूसरे में रहने लगेंगे। दूसरा गंदा हुआ, हम तीसरे में रहेंगे। तीसरा गंदा हुआ, हम चौथे में रहेंगे। सप्तऋषियों ने कहा, अरे आप जानती हो वो वस्त्र नहीं पहनते, कभी मृगछाला लपेटते हैं, कभी दिगंबर घूमते हैं, नग्न घूमते हैं। पार्वती मैया ने कहा, इससे अच्छी बात क्या है, कपड़े भी नहीं धोना पड़ेंगे। माताओं को कपड़े धो, बर्तन साफ करो, झाड़ू करो, पोंछा करो, भोजन पकाओ। ऐसा ससुराल किसे मिलेगा जहां ना साफ सफाई की झंझट, ना कपड़े धोने की समस्या। सप्तऋषि कहते हैं, जानती हो खाने के लिए कुछ नहीं है उनके घर पे, भीख मांग के खाते हैं। जब खुद भीख मांगते तुमको क्या खिलाएंगे। पार्वती मैया ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। क्यों कहा, इसलिए बहुत अच्छी बात इसलिए है, माताओं की सबसे बड़ी समस्या सुबह नाश्ता, दोपहर में फिर भोजन, शाम को फिर भोजन। बेचारी माताओं का जीवन तो बस रोटी बनाते बनाते निकल जाता है, और ये सोचते सोचते कि क्या बनाए। देखते हैं हम घरों में, अपनी माता जी को देखते हैं और भी माता जी लोगों को देखते हैं, तो सुबह नाश्ता, फिर दोपहर में फिर शाम को फिर एक आध बार और भूख लगी तो फिर, तो खाते बनाते ही जीवन निकल जाता है। और फिर सोचो क्या बनाए, रिपीट भी नहीं होना चाहिए, डिमांड होती है घरों में। तो पार्वती मैया कहती है, इससे अच्छा जीवन किसे मिलेगा जहां ये 3 टाइम के भोजन की पंचायत ना है, कि सुबह क्या बनाना, शाम को क्या बनाना, दोपहर में क्या बनाना। अरे मैं धन्य हो गई जो इतना अच्छा ससुराल मुझे मिल रहा है, जहां मुझे भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। और रही बात पेट भरने की, तो जब भिक्षा मांग के खुद खाएंगे और देखेंगे कि घर में पत्नी भूखी बैठी है, तो अकेले थोड़ी खाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि वो अकेले खा ले, जब मुझे देखेंगे तो आधा खुद खाएंगे, आधा मुझे खिलाएंगे। ऐसी बातें मां पार्वती ने की। और जब ऐसी बातें की, सप्तऋषियों ने बहुत समझाया, कपाली है, अड़वंग वेशधारी है, उनके वंश का, कुल का पता नहीं है, ना किसी से मित्रता है, ना किसी से बैर है, ऐसे हैं वैसे हैं। जब सुनते 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 बहुत देर हो गई, तब पार्वती कहती हैं, अब एक शब्द और यदि कहोगे तो यहीं पर भस्म कर दूंगी, इसलिए चुप हो जाओ।
तब सप्तऋषियों ने कहा कि माँ क्षमा करो, हम तो उन्हीं के कहने पर यहाँ पर आए थे। और जय 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 जगदम्बिके भवानी कहते हुए सप्तऋषियों ने वहां से प्रस्थान किया है। समय बीतने पर स्वयं भगवान शंकर साधु का वेश बना करके पधारे हैं और पार्वती की प्रेम की परीक्षा ली है। अपने आप को जब अपशब्द कहा है तब मां पार्वती बोली है कि एक शब्द और यदि गलत कहा तो मैं जानती हूं आप कौन हैं, लेकिन एक शब्द और गलत कहोगे तो मैं आपको भी भस्म कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। भोलेनाथ शांत। पत्नी से तो सभी डरते हैं, भगवान शंकर भी डरते हैं, चुप हो गए। फिर से कह दिया, हे देवी, एक बार फिर शिव पार्वती के हाथों बिना दाम बिक गए और कहते हैं अद्य प्रवत्त बनतांगी तवास्मि दासः। हे देवी, आप मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें, मैं आपका दास हूं। भगवान शंकर ने कहा है पार्वती मैया से, भवानी जगदम्बा से कृपा करो।